हाय ऑल, वेलकम न्यू वीडियो में। ये वीडियो में मैं मुंबई टू लोनावला जा रहा था, उसी के बारे में शेयर करने वाला हूँ। मैं कुर्ला से अपनी राइड स्टार्ट किया एंड वी वेंट टिल जर्मन बेकरी एंड वहीं से फिर वापस आ गए। ये पाम बीच रोड से मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था। काफ़ी अच्छा रोड है पाम बीच, मतलब ना पॉट होल्स है ना कुछ। मुंबई में उतना अच्छा रोड आई डोंट थिंक कोई और है। अभी नया नया एयरपोर्ट रोड बना है, नवी मुंबई एयरपोर्ट का जो न्यू एयरपोर्ट रोड बना है वो भी काफ़ी अच्छा है, बट ये भी बहुत सही है। थिंक ये रोड पे ही मैंने अराउंड 170 प्लस चले गया था, इतना अच्छा रोड है। बट हाँ, बस सिग्नल्स आ जाते हैं अचानक से, तो तुमको पता होना चाहिए कब आएंगे कब नहीं। बिना उसके स्पीड करना थोड़ा रिस्की होगा। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, मेरे को वॉइस ओवर करने अच्छा लगता है, बिकॉज चलाते वक्त इफ आई स्पीक तो मैं राइडिंग पे फोकस नहीं कर पाता उतना। इसलिए ये बोबो का माउंट बहुत बीच में आ रहा है, आई नो। ने अगली बार से इसको रिमूव करके वीडियो बना रहा हूँ। तो देख रहे हो कितना इजीली 150 ये बहुत इजीली जाती है बाइक। हार्डली इसको कुछ टाइम लगता है, 170 भी चले गई पता भी। आई थिंक सीधा भी जा सकते हैं और पाम बीच रोड से भी जा सकते हैं, वाशी जब क्रॉस करते हैं तो। यूजुअली हम लोग पाम बीच रोड से जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे इंडियन फ्लैग है बड़े में लगा हुआ। वहाँ पे हम लोग सब मीटअप करते हैं सुबह 6:30 बजे के आसपास, मोस्टली संडेज को। बट अभी संडे मेरा वर्किंग होने लगा, इसलिए ये सैटरडे की राइड है। इसलिए थोड़ा ट्रैफिक है। संडे होता तो और एम्प्टी रोड होता और मज़ा आती, बहुत लोग होते। कम से कम हम लोग 8-10 सिर्फ अप्रीलिया वाले होते। आज बस एक ही जन है मेरे साथ, वो भी आगे वो फ्लैग पे मिलेगा। और हाँ, मेन जो वीडियो का टाइटल है वो तो मैं भूल ही गया। आगे जैसे मैं पनवेल क्रॉस करता हूँ, मुझे एक Z900 वाला और एक BMW F850 GS वाला मिलता है। 850 GS वाला बहुत बहुत सही राइड करता है। वो अपनी एडवेंचर बाइक स्पोर्ट्स बाइक जैसे चला रहा होता है। मैं उसको चेस करने का ट्राई करता हूँ, एंड ये वीडियो उसी के बारे में कि एप्रीलिया कीप अप कर पाती है क्या 850 GS को, बिकॉज ऑलमोस्ट उसका डबल पावर है। आई थिंक 90-95 HP कुछ है, एंड इसका 47-48 है। डबल से 5 HP कम कुछ, BHP सॉरी। वो जब आगे आएगी वो बाइक, तब मैं उसके बारे में बोलता हूँ। मतलब आप देख ही लेना कि इफ एप्रिलिया कैन कीप अप विद इट और नॉट। ये तो बस मीटअप पॉइंट तक जाने का वीडियो है स्टार्ट का। काफ़ी अच्छा पुल हो रही थी यहाँ पे, एम्प्टी रोड था, तो मैं सोचा ये भी डाल दूँ साथ में। आई नो वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, बट आई विल ऐड द टॉपिक्स डिस्क्रिप्शन में, सो दैट यू कैन जस्ट जो तुमको देखना है वहाँ पे तुम मूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एंड इसमें क्विक शिफ्टर नहीं है मेरी बाइक में, बट स्टिल लाइक
सो ये हमारा मीटिंग स्पॉट होता है यूजुअली। ये फ्लैग जो है, यहाँ पे हम लोग सब मिलते हैं एंड यहाँ से राइड स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ जो थे, आई थिंक उन्होंने न्यू बाइक लिए थे, सो दैट इज़ द रीज़न वो साथ में नहीं दिख रहे, बिकॉज वो थोड़ा स्लो चला रहे थे, उतना यूज टू नहीं है बाइक से, इसलिए मैं थोड़े थोड़े वक्त बाद चेक कर रहा था। बट हाँ, दैट इज़ द रीज़न कि सिर्फ मेरी बाइक दिख रही है। तो ये रोड भी काफ़ी अच्छा है, यही रोड पे आई थिंक मैंने 180 टच किया था फर्स्ट टाइम। एंड सैटरडे है तो थोड़ी ट्रैफिक है, संडे होता तो और एम्प्टी होता और मज़ा आता। सो आई थिंक ये पनवेल का स्ट्रेच जब क्रॉस करूँगा ना, उसके बाद मुझे वो Z900 और F850 वाले मिलेंगे, तो जब आएंगे तब मैं उनके बारे में बात करूँगा एंड कैसा परफॉर्मेंस है Aprilia का, वो कीप अप कर पाती है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो तब तक एंजॉय करो ये। देखो फिर 170 टच हो गई, बहुत इजीली 170 टच होती है। एंड ब्रेक्स इसके 150 तक, ब्रेक्स भी बहुत अच्छे कंट्रोल करने के लिए, कुछ ऐसा डर नहीं लगता है। 150 तक मतलब इजीली हैंडल कर सकते हो ये बाइक को, तो जिस हिसाब से बनी है। बट पोस्ट 150 यू मतलब तुमको थोड़ा प्रिडिक्ट करना पड़ेगा कि आगे क्या है, क्या आने वाला है, क्या नहीं। 150 के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कंट्रोल करना इसको, अगर अचानक डेस्कटॉप पे आना है तो आई विल सजेस्ट कि 150 के ऊपर मत जाना। एक दो बार कभी स्पीड चेक करनी हो तो ठीक है, बट रेयरली 150 क्रॉस कर, मेरा सजेशन है, बाकी आप लोग की मर्जी। सो जब मैं कॉलेज में था, जब मैं अर्न नहीं करता था, तो मैं किसी को सुपर बाइक सुपर कार पे देखता था ना, तो मेरे मन में हमेशा सवाल आता था कि ये लोग क्या करते थे, मतलब हाउ आर दे एबल टू गेट इट। ठीक है, तो मेरे को हमेशा ये क्वेश्चन आता था। आई नो ये बाइक सिर्फ 5 लाख की है, उतनी एक्सपेंसिव नहीं है, बट स्टिल अगर ये बाइक भी मैं देखता था, मैं सोचता कि कैसे इसकी है। तो अगर आप लोग को भी ये क्वेश्चन होगा तो बस मैं आंसर करना चाहता हूँ कि इसको मैंने फुल कैश पे लिया हूँ, बिकॉज ये पोस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आई फील EMI इज़ अ ट्रैप। यू यू बाई थिंग्स ऑन EMI, बट वो बहुत बड़ा बर्डन लगता है मुझे तो EMI पे कुछ भी लेना। ठीक है, सो आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट, जितना हो सके मैं अवॉइड ही करता हूँ, जितना कि आई डोंट टेक इट इटसेल्फ, कभी नहीं मैंने लिया होगा। सो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि डोंट बाई थिंग्स ऑन EMI, दैट इज़ माई प्रेफरेंस। तो मैंने ये कैश अराउंड 3,50,000 कैश एंड 1,50,000 क्रेडिट कार्ड से पे किया था, जो अगेन 40 डेज़ के अंदर मैंने पूरा पे कर दिया था, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट EMI और इंटरेस्ट और एनीथिंग। स्टे अवे फ्रॉम इंटरेस्ट। ठीक है, हम लोग के लिए तो हराम है ही, बट हर किसी को, आई थिंक एवरीवन शुड स्टे अवे फ्रॉम इट। वरी लेस लाइफ चाहिए, तो बिकॉज यू नेवर नो कल क्या होगा, आज जॉब है कल चले गई तो देन व्हाट। तो बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड 4 साल से इस फील्ड में हूँ। सो बस वही मेरा सोर्स ऑफ इनकम है एंड उसी के बेसिस पे मैं ले पाया था। सो हाँ, यहाँ पे आई नीड दिस पीपल, यू सी, जो बैक पे
क्या रिफ्लेक्टर लगाए है ना, तो इन लोग 3 लोग थे। ये एक Z900 पे है, उसके बाजू वाला ड्यूक 390 एडवेंचर या कुछ तो भी है, एंड थर्ड बाइक जो है वो F850 GS है, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो। अगेन आई कैन बी रॉन्ग, अगर वो उसने तो मुझे बोला 850 GS है, सो आई थिंक दैट इज F850 GS होगी। सो उसका अराउंड इससे मेरी बाइक से अराउंड डबल पावर है ऑलमोस्ट यार, 90-95 bhp शायद से। देखो ये था वो तो पीछे का, अभी वो मेरे को देख के मतलब ऐसा कुछ रेस नहीं, बट मेरे को देख के हिल कम टू राइड विद, एंड देन काफ़ी मज़ा आया उनके साथ राइड करके। ठीक है, मैं भी रुका देता हूँ कि वो आए, आगे आए, आगे आए, चेस करने में तो मज़ा आता है। बाकी ये बाइक की हैंडलिंग यार क्या ब्यूटीफुल है, क्या ब्यूटीफुल है, क्या बताऊँ, नेक्स्ट लेवल पे। अगर इसमें 1000 इश्यूज भी हो गए है नहीं, अगर हो गए तो भी मैं ओवरलुक कर सकता हूँ सिर्फ इसकी हैंडलिंग को। इतनी प्यारी स्टेपनी, आप देखोगे मैं बार बार पीछे देख रहा हूँ कि वो लोग आ रहे हैं कि नहीं, वो लोग आ रहे हैं कि नहीं। सो आए भाई, अब बस खाली देखना यार ये क्या चला रहा है, क्या चला रहा है। नो थोड़ा रिस्की वे में चला रहा है वो, बट यार मानना पड़ेगा, मतलब एडीवी बाइक को वो स्पोर्ट्स बाइक जैसा चला रहा है, बिकॉज वो बहुत ऊंची होती है, ऐसा लगता है कि ग्राउंड छोड़ देगी। सो उसको वैसे लीन एंड ऑल करना थोड़ा ज़्यादा स्किल्स चाहिए उसके लिए कंपेयर टू ऑन दिस बाइक आई फील। अभी मैं वो Z900 वाले को चेस कर रहा हूँ। सो स्ट्रेट पे तो ऑब्वियसली मेरे से बहुत ज़्यादा आगे चले जाएगा, बट जहाँ टर्न्स कॉर्नर्स आएंगे वहाँ पे सी वी स्लोज डाउन और समथिंग लाइक दैट, ट्रैफिक होगा, जब बाइक को स्ट्रेट नहीं बस स्ट्रेट नहीं चलाना होगा, थोड़ा मूव करना होगा, तो वहाँ पे आई कैन कम क्लोज टू हिम, जैसे आप देख। एंड हाँ, ही इज़ नॉट गोइंग ऑल आउट, वो अलग चीज़ है, वो भी बस राइड कर रहा है नॉर्मली, या कोई रेस नहीं चालू है या कुछ, ठीक है, बस नॉर्मली सब लोग राइड कर रहे हैं, वो भी अपने ग्रुप के साथ है, तो वो स्लो डाउन हो गया यहाँ। अभी ये 850 GS वाला आएगा एंड ही विल he will surpass me and he will be ahead of me only, but I'll still be on his tail. So I think this Aprilia is the best thing you can buy if you want to ride with any group of people. ठीक है, आपको किसके भी साथ राइड करना, उसके पास आया भूसा हो, कुछ भी हो, अनलेस एंड अनटिल के रोड सिर्फ स्ट्रेट है, तुम लोग इजीली लोग के साथ कीप अप कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। तो संडे राइड जाना है, आपके ग्रुप वालों के पास S1000 आ रहे हैं, ZX10 आ रहे, कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर, तुम कीप अप कर लोगे। ठीक है, स्ट्रेट्स में नहीं, बट अगेन सिर्फ स्ट्रेट्स तो होगे नहीं, रोड पे ट्रैफिक होगी, स्पीड ब्रेकर्स हो गए, बहुत सी चीज़ें होगी। हाँ, या ये सब चीज़ों में भी एडीवी को एज मिल जाता है, यहाँ पे मुझे बहुत स्लो होना पड़ता है, अराउंड 20-30, वो एडीवी वाला 50-60 पे उड़ा देता है, तो वो भी एक रीज़न है कि वो मेरे से काफ़ी आगे चले जाता है। एंड ये सब के चक्कर में ना, मैं जिनके साथ आया था वो कहाँ रह गए मेरे को पता भी नहीं चला, बाद में मैं आगे जाके रुका एंड देन उनके लिए वेट किया, फिर वो आए, फिर मैं उनके साथ गया, तो हम लोग जर्मन बेकरी जा रहे थे। इन लोग को मैंने पूछा इन लोग कहाँ जा रहे, तो दे वर गोइंग टू सम एंग्लो इंडियन रेस्टोरेंट, एंड भाई का नाम था रुतेश। सो कभी तुम्हारे साथ राइड करना चाहोगा, अगर बाई सम चांस
you watch this video, so hit me up please. आई नो मैं बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो, आई थिंक 30 मिनट सिर्फ चलाते हुए देखोगे मुझे तो बोर हो जाओगे, इसलिए थोड़ा ज्ञान दे रहा था। और एक चीज़ आई वांट टू हाईलाइट इज एक स्टोर है इंस्टाग्राम पे, राइडिंग एंड स्लाइडिंग, ठीक है, बहुत बड़ा स्कैमर है वो, उससे कोई भी कुछ भी मत खरीदना, किसी को प्रूफ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। तो मेरे फ्रेंड ने उससे एक शूज़ ऑर्डर किया था 5K का, उसने उसको भेजा ही नहीं, सो जस्ट बीवेयर, कुछ लो मत ऐसे, COD हो तो ही लो वरना कुछ मत लो। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से लेना ठीक है, बाकी इंस्टा वगैरह से डोंट गेट थिंग्स। आई थिंक ये मेरी फर्स्ट वीडियो होगी जो इतनी लॉन्ग मैं बना रहा हूँ, बिकॉज ये ऑलमोस्ट वन साइड कितना 1.5 घंटा 2 घंटे की जो राइड थी उसमें से जितना मैं रिकॉर्ड किया वो सब डाल दिया उसमें, थोड़े सिग्नल्स वगैरह हैं, क्या स्लो चल रहा हूँ वो कट कर। तो भाई यार एक हाथ छोड़ के मेरे को टीस करते हुए, हाँ ये माउंट मैंने घुमा दिया बिकॉज वो स्क्रीन पे आ रहा था ना तभी, जब पाम बीच रोड पे रिकॉर्ड कर रहा था, तो दैट इज़ द रीज़न मैंने वो घुमा दिया ताकि आप लोग स्पीडो देख सको। एंड लोग ब्रेक्स 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 रोते रहते हैं, ट्रस्ट में इसके ब्रेक्स में कुछ इशू नहीं, कुछ इशू नहीं। 150 140 पे भी इतना स्मूथली इतना ईजीली रुकती है कि मैं क्या बोलूँ। ये बस यू जस्ट थोड़ा यूज टू होने टाइम जाता है, मतलब ऐसा नहीं घप से दबा दो, पूरा ब्रेक दबा दिया तुमने तो ऑब्वियसली ABS किक इन करेगा ही। एक तरीका होता है, तुम चलाओगे इसको 1 महीना 1.5 महीना तो यू विल गेट यूज टू इट। आई थिंक जिन्होंने रिव्यू दिया इसके ब्रेक्स का दे माइट बी यू नो नॉट राइडिंग इट फॉर दैट लॉन्ग, ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है, मेरे हिसाब से तो एप्पल है ब्रेक्स। एंड इसमें 0 मॉडिफिकेशन है, क्विक शिफ्टर भी नहीं है, सोच रहा हूँ लगाने का, कुछ ऑफर नहीं आता है यार, 20,000 का लगाने थोड़ा मेरे को वो लग रहा है, लगाओ कि नहीं लगाओ कि नहीं। यार मेरा संडे ऑफ नहीं रहता है, अभी तक तो दिक्कत नहीं हुई, बट ये बाइक राइड के लिए मेरे को बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज रात को लेट सोने की आदत है, 3-4 बजे सो और फिर 5 बजे उठ के राइड पे जाना, फिर अगर नींद नहीं होगी तो मैं दिन भर काम नहीं कर पाऊँगा संडे को, सो इसलिए सैटरडे जाता हूँ, देखते हैं कुछ करते हैं, जल्दी सोने की आदत डालता हूँ ताकि संडे जा पाऊँ, बिकॉज संडे बहुत ज़्यादा मज़ा आती है, आप समझ रहे हो, 10-20 सेम अप्रैलिया 457 वाले सब साथ में भगाते हुए जाते हैं, अलग ही एक्सपीरियंस होता है। बहुत बहुत प्यारा चला रहे हो भाई, मज़ा आ गया उनके साथ राइड करके, बस वो बहुत ज़्यादा लेन जो है ना बहुत ज़्यादा लेफ़्ट टू राइट टू लेफ़्ट कर रहे, इसलिए मैं अचानक उनके बाजू से नहीं जा रहा हूँ, एक भी बार आप नोटिस करना, पीछे रह के रुक के देख के फिर ही जा रहा हूँ, ज़रा भी मेरे को ऐसा लगा कि वो राइट लेफ़्ट जाएंगे तो मैं पीछे ही रुक जा रहा हूँ, तो ना क्या कंट्रोल कर रहा है, क्या स्मूथली चला रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि 850 सीसी की बाइक चला रहा है वो भी स्पीड भी ऐसा भी नहीं 60-70 की स्पीड पे कर रहा है, 130 140 150 पे सी, अभी भी 120 पे इज़ वेविंग द बाइक, जैसे कि कुछ है ही नहीं। अभी इसके बाद मुझे ट्रैक डेज करना है सो दैट थोड़ी स्किल्स मेरी भी इम्प्रूव हो, कॉर्नर वगैरह,
ऐसे तो ये इंडियन रोड्स पे कॉर्नर करने का सजेस्ट नहीं करूँगा, एक छोटा सा भी पत्थर आया तो गए तुम। राइट, एंड कॉर्नर में ज़्यादा आगे तक दिखता नहीं, स्ट्रेट रोड है तो आगे तक देख सकते हो, कॉर्नर में तुम कैसे ही देखोगे। सो कुछ नहीं कर सकते, इट डजेंट मैटर तुम्हारी स्किल्स कितनी 1000 पॉइंट की स्किल्स हो तुम्हारी, तो भी तुम गिरोगे ही। पत्थर आ गया तो कैसे क्या ही करोगे, टायर फिसल जाएगा, तुम गिर जाओगे। सो रिस्की है। बाकी बहुत मस्त है यार ये कैमरा हीरो ने, बस इसमें ये ऑडियो का इन लोग सही कर देंगे ना, कि कोई भी एक्सटर्नल माइक कनेक्ट हो तो अच्छा हो जाएगा। इसका एडेप्टर बहुत ही घटिया है, कभी रिकॉर्ड होता है कभी नहीं होता है, इसलिए मैं ऑडियो रिकॉर्ड करना छोड़ ही दिया। प्लस इतना बल्कि हो कि इसके अंदर वो डालो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शायद तो वॉइस ओवर पे ही बनाओगे तब तक जब तक DJI का नहीं ले लेते। देखो ना क्या मस्त कॉर्नर कर रहे हैं, एंड ADV बाइक से करना इट्स नॉट एज इजी एज स्पोर्ट्स बाइक, बिकॉज स्पोर्ट्स बाइक तो बनी है उसके लिए, उसकी एर्गोनॉमिक्स उसका सब कुछ, बट ADV बाइक तुम अपराइट बैठ के चलो उसके लिए बनी। एंड एक और एक इन्फॉर्मेशन देना था कि इसका प्राइस अभी GST 2.0 के बाद से इंक्रीज हो गया है, 5,45,000 में आ रही थी नवंबर तक विद क्विक शिफ्टर, अभी तो शायद वो क्विक शिफ्टर वाला ऑफर भी हट गया। सो अभी इसकी न्यू प्राइस है 5,45,000, जिस वजह से इसका रीसेल भी बढ़ गया। मैंने लिया था इसको 4,95,000, सो अराउंड 50,000 से प्राइस इंक्रीज हुआ। Still it is the most VFM I think. और तो मेरे को नहीं लगता ट्विन सिलेंडर कोई बाइक है इसके आसपास। निंजा 300 तो बहुत आउटडेटेड है, निंजा 500 बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, R3 अभी सस्ती हो गई है पर मुंबई में तो कहीं मिल नहीं रही है। सो कुछ है ही नहीं, देयर इज नो कंपटीशन, एंड वो आई थिंक अप्रिलिया का बिगेस्ट एडवांटेज है। एंड अरे यार मैं टाइम स्टैम्प्स लिखा नहीं साथ में वीडियो के साथ ही साथ, अभी मेरे को वापस पूरी वीडियो देखकर टाइम स्टैम्प्स ऐड करने पड़ेंगे। और इसके इश्यूज़ की बात करूँ तो IFS ज़ीरो इश्यूज़, एक लिटरली ज़ीरो इश्यूज़। रेडिएटर लीक हुआ बस, अभी वारंटी में उन लोग ने कवर कर दिया। सो उसके अलावा फिर ज़ीरो इश्यूज़। एंड जिन लोग ने फेस किया है, मोस्ट कॉमन इशू आई थिंक इज वॉज बिफोर द टेंशनर, मतलब जिन्होंने बाइक ली थी जिसमें वो नया टेंशनर नहीं था, उनकी बाइक 7-8 हज़ार किलोमीटर के बाद वो इंजन नॉकिंग साउंड देने लगी एंड हेड रिप्लेस हुआ है। अब तक मेरे को 2-3 बाइक ही ऐसी पता है जिसका हेड रिप्लेस हुआ है, एंड वो भी वारंटी में हुआ है, तो इट शुड नॉट बी अ बिग डील आई थिंक। प्लस 4 साल की वारंटी है, कुछ होता भी है तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, 4 साल तक तो तुम आँख बंद करके चला सकते हो, इशू होगा भी तो वारंटी में सब फिक्स कर रहे हो लोग। बस हाँ, एक है कि टाइम बहुत लगता है। सर्विस सेंटर में बाइक गई कोई पार्ट्स के लिए, कोई पार्ट के लिए जैसे कि रेडिएटर, तो 1 महीना वही बाइक के लिए। तो अगर ये प्राइमरी बाइक है आपकी तो दिक्कत नहीं, अगर साथ में कुछ है, कोई स्कूटर वगैरह है आपके पास, तो फिर कोई सीन ही नहीं है, बिंदास ले लो आप बंद कर। तो मोस्ट कॉमन इशू यही था, वो जो टेंशनर से रिलेटेड है, बाकी तो सच ऐसा कुछ इशू नहीं है इसमें। रेडिएटर वगैरह भी जो लीक हुआ वो कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, स्टोन के डैमेज से हुआ हो या कुछ और इशू से हुआ, वॉट एवर, उन लोग ने वारंटी दे दिया, सो
आई डिड नॉट केयर अबाउट इट। बाय द वे ये राइनॉक्स का ग्लव्स है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा। इसके पहले शायद से मैंने, क्या पता कौन सा लिया था, आई डोंट नो। गलत नाम लेना नहीं चाहता वरना फालतू का पता नहीं उसकी बुराई हो जाएगी। तो उसके ना दो दो नॉक स्लाइडर थे पाम पे, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था। मुझे नहीं पता सब दो नॉक स्लाइडर वाले ग्लव्स वैसे ही होते हैं या सिर्फ वो था। तो मैं सेल करके ये लिया, ये राइनॉक्स का कौन सा तो भी प्रो 4 कुछ तो भी है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। चाहिए तो मैं पूछ लेना कमेंट में, मैं चेक करके बता दूंगा। राइनॉक्स का कोई तो ग्लव्स है एंड इट्स वेरी कंफर्टेबल। 4,000 का लिया था एंड इट जस्टिफाइज द प्राइस। सो हाँ, अब यहाँ पे हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हाँ, बहुत ब्यूटीफुल बाइक भी है एंड आप चला भी रहे हो। बहुत अच्छा रोड है बाय द वे, मुंबई टू लोनावला का। टच वुड। बाकी तो इतने घटिया रोड है मुंबई के अंदर ही कि मैं क्या बोलूँ, बाइक चलाने का मन भी नहीं करता। बट ये रोड काफ़ी बढ़िया है। एंड हाँ, ये रोड पे मुझे एवरेज प्रॉपर 20 का एवरेज देती है। बिकॉज मैं देख रहे हो आपके साथ जंगली जगह चला रहा हूँ, भगा रहा हूँ, इसलिए 20 का देती है। और ना आप मतलब लोअर आरपीएम्स पे चलाओगे तो इजीली 22-24 दे देगी। ये तो मेरे को नहीं लगता वो पर्पस है इस बाइक का वैसे चलाना। आई रिप इट आउट एंड 20 का देती है, ठीक है चलता है भाई। 20 मतलब कितना, ऐसे 100 किलोमीटर होगा लोनावला। 25 100, सो 5 लीटर 500 रुपये में जा रही है एंड 1,000 में जाके आ रही है। ठीक है, हफ्ते में एक बार 1,000 रुपया डालना। एंड आई थिंक 100 किलोमीटर भी नहीं होगा, मैं बस अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। तो एज यू कैन सी राइट, इजीली आई एम एबल टू कीप अप विद। देखो फिर आगे गया वैसे, ठीक है। तो ये बेस्ट बाइक है यार, मतलब पूरा कोई बाइक का तुम पोटेंशियल यूज़ करना चाहते हो विदाउट गोइंग टू द ट्रैक्स, ठीक है। एंड तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन गेट। ये 500 सीसी एकदम स्वीट स्पॉट पे बैठता है, ना इतना ज़्यादा पावर की आप यूज़ ही ना कर पाओ, ना इतना कम पावर की आपको मज़ा ही ना आए। हाँ, अगर आप 1000 सीसी के बाद चलाओगे तो ऑब्वियसली होगा, यू विल फील कि कुछ नहीं है। बट अगर यही आप सिर्फ चला रहे हो तो इट विल बी एम्पल फॉर यू। एंड अगर आपको ये लेना है तो सम सजेशंस, थोड़े पैसे बचाने हैं तो इंश्योरेंस खुद का ऑप्ट करना, तो यूल सेव सम मनी देयर। आई थिंक अराउंड 20,000, 10-20 हज़ार कुछ सेव होते हैं। सॉरी नॉट 20,000, 10,000 शायद से। एको वगैरह का तुम लोगे तो प्लस उसमें यू गेट एड ऑन्स लाइक रेड प्रोटेक्शन। हाँ, एक चीज़, कई चूहे के वजह से बहुतों का वायरिंग हार्नेस पूरा गया, और वायरिंग हार्नेस कुछ 35,000 का है शायद से। सो ये एक चीज़ है, ये दिक्कत है। बट इसमें बाइक की कोई गलती नहीं है, इसमें यू हैव टू टेक प्रिकॉशन। क्या प्रिकॉशन? अभी यू कैन गेट रैट प्रोटेक्शन इन द इंश्योरेंस एज एड ऑन, वो बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। बाकी रैट रिपेलेंट वगैरह आई डोंट नो, मैं कभी यूज़ नहीं किया बिकॉज मेरी बाइक बेसमेंट में खड़ी रहती है एंड वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है चूहे की, ठीक है। एंड मेरी बाइक 1 महीने से खड़ी थी, उसके बाद मैंने राइड किया, तो बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आया बिकॉज बहुत टाइम बाद चलाया यार मैं।
बोर हो गया था, बाइक वहाँ पड़ी थी तो। थोड़े फाइनेंसेस और अच्छे हो गए तो ट्रैक डे पे जाना है। एंड देखते कैसा एक्सपीरियंस होगा जब जाएंगे तब। मुंबई में भी एक ट्रैक होना चाहिए यार, एटलीस्ट मुंबई में नहीं तो मुंबई के आसपास लोनावला पुणे कहीं तो भी। बिकॉज चेन्नई दिल्ली बहुत दूर हो जाता है। बाइक ट्रांसपोर्ट करो, फ्लाइट लो, जाओ, थोड़ा टीडियस हो जाता है। छुट्टी लो, यही होता कहीं 2-4 घंटे पे तो मज़ा आता। खर्चा भी कम होता एंड यू नो ज़्यादा टाइम जा भी सकते थे। एंड ये गोप्रो का माउंट मैं शायद पहले भी हर वीडियो में बोला हूँ, दिस इज 10 on 10। आप इसके पहले मैं 180 पे भी चला था, वहाँ पे फ़ोन माउंटेड था, कुछ नहीं हुआ, हिला तक नहीं फ़ोन। बट मे बी बिकॉज मैंने उसको बीच में माउंट किया सो विंड उतना लगता नहीं। एंड दिस इज़ अ मस्ट हैव, जो एक्सटेंडेड वाइसर है ना, ये बेस्ट एक्सेसरी है 1500 में। दिस इज़ द बेस्ट एक्सेसरी, यू शुड गेट इट। क्योंकि बहुत बहुत विंड कट करता है बहुत ज़्यादा। टक इन करोगे तो नहीं के बराबर विंड लगती है। और यार मेरे को ये रास्ते याद नहीं होते, बहुत बुरी दिक्कत है, तो मैं हेलमेट में वो क्या ब्लूटूथ है उससे उसके थ्रू मैं चला रहा था। रोड्स याद हो गए तो मैं और और अच्छे से चला सकता हूँ विदाउट बीइंग कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग। तो ट्विस्टीज पे देखो उन लोग को बहुत ज़्यादा स्लो होना पड़ता है बड़ी सीसी की बाइक्स को एज कम्पेयर टू अस। बिकॉज हम लोग क्या बिंदास थ्रॉटल दे सकते हैं, इतना कुछ होगा नहीं। बट उन लोग को संभाल के रहना पड़ता है बिकॉज इतना ज़्यादा पावर है उनकी बाइक में। एंड कुछ कुछ वक्त पे मैं जानबूझ के पीछे रह रहा हूँ बिकॉज मुझे रास्ता नहीं पता है। एंड ये ब्लूटूथ पे बताता है बट स्टिल थोड़ा कंफ्यूजिंग, जैसे लेफ्ट टर्न नहीं पता था उस पर बता नहीं रहा था। बिकॉज मे बी वो बोल रहा था एक्सप्रेस वे से लेफ्ट लो, बट लोग यहाँ से जा रहे हैं, पुलिस भी इंस्ट्रक्ट कर रहा है यहाँ से जाओ। सो वो भी एक रीज़न था। अभी या मैं रुकता हूँ एंड उनसे मिलता हूँ। सो दैट इज़ द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और देखनी है तो सब्सक्राइब करो, ऐसी वीडियोस या कुछ सजेशन है तो दे देना। यू आर राइडिंग? Same guy we have met during Aura No, no, a couple no, of months back. no. I did not travel. Maybe somebody else. Yeah, but people with